पौधों के बारे में। तो हमने बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो जलवायु होती है वो प्रायः ठंडी होती है, ठीक है। इसलिए इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। इतनी बात तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ के कुछ क्षेत्र हैं बेटा, स्थान है कुछ, शिमला, नैनीताल, कश्मीर, मसूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो उगने वाले अधिकतर पौधे होते हैं, ठीक है, इन स्थानों पर जो उगने वाले अधिकतर पौधे होते हैं, इनके तने सीधे, इनके तने कैसे होते हैं? सीधे एवं कठोर होते हैं, ठीक है। और इन पौधों की पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं। इन पर्वतीय पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? सुई जैसी नुकीली, ठीक है। सुई जैसी पतली तथा नुकीली तथा चिकनी होती है। कैसी होती है? सुई जैसी पतली, चिकनी तथा नुकीली होती है। अब इन पौधों में बेटा फूलों के स्थान पर शंकु पाए जाते हैं। इन पौधों में फूलों के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? शंकु पाए जाते हैं। इसीलिए इन पर बेटा बर्फ आसानी से नहीं ठहरती है। शंकु के आकार के होते हैं, इसीलिए इन पर बर्फ आसानी से नहीं ठहरती है। क्लियर? कुछ पौधे हैं उदाहरण में, पाइन है, जैसे चीड़ है, देवदार है, फर है, ठीक है। तो ये सब ऐसे वृक्ष हैं जो पर्वतीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करने वाले हैं मरुस्थलीय पौधों के बारे में, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट। तो जो बेटा शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, शुष्क स्थान पर वह कौन से पौधे होते हैं? मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है। ये पौधे सीधे, काष्ठीय तथा सूखे तथा कठोर होते हैं। सीधे, काष्ठीय, सूखे तथा कठोर होते हैं। अब इन पर पत्तियां बेटा नहीं होती हैं, इन पर पत्तियां, इन पर शाखाएं भी बहुत कम होती हैं, ठीक है। कुछ पौधों पर पत्तियां कांटों के रूप धारण किए होती हैं, ठीक है। कुछ पौधों पर पत्तियां किसके रूप में किसका रूप धारण किए रहती हैं? कांटों का। जैसे कुछ पौधे हैं नागफनी, कीकर, खजूर। तो ये सब पौधे मरुस्थलीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। कौन सी? मरुस्थलीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करने वाले हैं मैदानी पौधों के बारे में। इस प्रकार के पौधों के लिए बेटा उगने के लिए आर्द्रता तथा तापमान परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, सामान्य परिस्थितियों की, ठीक है। इन क्षेत्रों में उगने वाले पौधे सर्दी में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि सामान्य तापमान उन्हें मिलता नहीं है, तो गिरा ही देंगे भाई। अब इन वृक्षों पर बेटा बसंत ऋतु में फिर से पत्तियां उगाती हैं। बसंत ऋतु में फिर से पत्तियां उगाती हैं। जैसे बेटा शीशम, पीपल, नीम, बरगद, इसी प्रकार के पौधे, ये सब पौधे मैदानी पौधों की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दलदली पौधों की श्रेणी में। दलदली क्षेत्र के पौधे, प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया। तो क्या होता है? ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं बाबू जहाँ मिट्टी चिकनी तथा दलदली होती है। जहाँ की मिट्टी चिकनी तथा दलदली होती है, ठीक है। और दलदली स्थान पर उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो कच्छ वनस्पति कहलाते हैं। तो दलदली स्थान पर उगने वाले पेड़ पौधे कौन सी वनस्पति कहलाते हैं? कच्छ वनस्पति कहलाते हैं। अब इस प्रकार के पौधों की जड़ें हवा नहीं प्राप्त कर पाती हैं। इस प्रकार के पौधों की जड़ें हवा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, ठीक है। और मृदा पानी से पूर्ण होती है। मृदा पानी से क्या होती हैं? पूर्ण होती है। इसलिए बेटा हवा की प्राप्ति के लिए जड़ें भी मृदा से बाहर निकल आती हैं। हवा की प्राप्ति के लिए क्या निकल आती हैं? जड़ें मृदा से बाहर, ठीक है। अब आइए जानते हैं जलीय पौधों के बारे में, जिन्हें एक्वाटिक प्लांट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, एक्वाटिक प्लांट। तो जलीय पौधे या तो जल के अंदर उगते हैं, ठीक है, या ऐसी भूमि पर उगते हैं जहाँ अत्यधिक नमी हो। जलीय पौधे या तो जल के अंदर उगते हैं या ऐसी भूमि पर उगते हैं जहाँ अत्यधिक नमी हो। जलीय पौधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहली चीज, जल में डूबे रहने वाले पौधे। तो जल अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जल में डूबे रहने वाले पौधों के बारे में पहले चीज
तो पूरी तरह जल में डूबे रहने वाले पौधे जो पूरी तरह के तरीके से जल में डूबे रहते हैं उन्हें हम जल निमग्न पौधे कहते हैं। कौन सा पौधे? जल निमग्न पौधे। और ये पौधे जड़ों की सहायता से, ये पौधे जड़ों की सहायता से जल के नीचे स्थिर रहते हैं। किसकी सहायता से? जड़ों की सहायता से जल के नीचे स्थिर रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है। इन पौधों की पत्तियां, इन पौधों की पत्तियां, पूरा पौधा जल के भीतर रहता है। पत्तियां और पूरे पौधे भी जल के भीतर रहते हैं। खास चीज, ये जल में घुली हुई वायु से सांस लेते हैं। ये जल में घुली हुई वायु से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और जल को स्वच्छ रखने में भी सहायता करते हैं। जल को स्वच्छ रखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे पोन्टविंड है आपका, हाइड्रेला है, ये सब इसी प्रकार के पौधे हैं। तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? जल में डूबे रहने वाले पौधों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करने वाले हैं हम मुक्त तैरने वाले पौधों के बारे में। फिक्स्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स। बेटा स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर, स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर तैरने वाले पौधों का तना, जो स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर तैरते रहते हैं पौधे, उनका तना और जड़ें क्या होती हैं? छोटी होती हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ठीक है। इन पौधों की जड़ों, तनों तथा पत्तियों में खाली स्थान रहता है। इन पौधों की जड़ों, तनों तथा पत्तियों में क्या रहता है? खाली स्थान रहता है, जिसमें हवा भर जाती है। खाली स्थान रहेगा तो भाई हवा भी भर जाती है। ठीक है। अतः ये पौधे हल्के तथा स्पंज होते हैं। अतः ये पौधे हल्के तथा स्पंज होते हैं। जैसे बेटा जलकुंभी है, डकवीड है एवं सिंगाड़ा, ये सब पौधे आपके मुक्त तैरने वाले पौधों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब स्थिर तैरने वाले पौधों के बारे में हम बात करेंगे। फिक्स्ड प्लांट, ये पौधे जो होते हैं बाबू, लंबे एवं खोखले तने वाले, लंबे एवं खोखले तने वाले, गहरे पानी की तली की मिट्टी की गहरे पानी की तली की मिट्टी में, माने गहरे पानी के तल में जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसी मिट्टी में जड़ों की सहायता से लगे रहते हैं। ठीक है। इन पौधों की चौड़ी पत्तियां जल की सतह पर तैरती हैं। इन पौधों की चौड़ी पत्तियां किसकी सतह पर तैरती हैं? जल की सतह पर तैरती हैं। अब श्वास लेने के लिए इन पत्तियों में रंध्र जो होते हैं केवल इनकी ऊपरी सतह पर होते हैं। सांस लेने के लिए जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो इनकी ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है। कुछ पौधे हैं आपके जैसे कमल है, कुमुदनी है, आप देखते ही रहते हैं तालाबों में। अब कुछ असाधारण पौधे हम जान लेते हैं, सम अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में। तो सम अनयूजुअल प्लांट्स क्या होते हैं बाबू? कुछ पौधों का आप देखते हैं आकार इतना छोटा होता है, ठीक है, जिन्हें आंखों से देखना असंभव होता है। आंखों से देखना क्या होता है? असंभव होता है। ठीक है। जबकि कुछ पेड़ पौधे इतने बड़े होते हैं, इतने विशाल होते हैं कि उनके तनों को बीच से काट कर क्या एक मार्ग बनाया जा सकता है, रास्ता बनाया जा सकता है। ठीक है। नंबर 2, अब कुछ पौधे छोटे कीटों को फंसा करके खाते हैं। ठीक है। इन पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कीटों को फंसा करके खाते हैं। इन पौधों को कौन सा पौधे कहते हैं? कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ठीक है। अब ये पौधे बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं, किंतु दलदली भूमि में उगने के कारण इन्हें नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं होती है। अगर ये दलदली भूमि में उगेंगे बेटा तो नाइट्रोजन की इन्हें प्राप्ति इतनी नहीं हो पाती है। इसीलिए ये स्वयं प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। नहीं कर पाते और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं। कीटों को पकड़कर क्या करते हैं? उनका पाचन करते हैं। जैसे वीनस फ्लाइट रैप एक पौधा है, पिचर प्लांट है, तथा संजीव या ड्रासेरा, ये सब पौधे कीटभक्षी पौधों की श्रेणी में आते हैं। अब घास प्रकार के पौधे आइए जान लेते हैं क्या होते हैं। घास प्रकार के पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ की भूमि
ना तो अधिक सूखी हो और ना अधिक गीली होती है। ना अधिक सूखी और ना अधिक गीली होती है। ठीक है। जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का, बाजरा, ये सब घास परिवार के पौधे हैं। कौन से परिवार के? घास परिवार के पौधे। घास परिवार के पौधे हैं। तो